गाइस, मूवी की स्टार्टिंग इसी डरावने होटल से होती है। ये वही होटल है जिसे ड्रैकुला ने सिर्फ मॉन्स्टर के लिए बनवाया था। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमने देखा एक इंसानी लड़का जॉनी छिप छिपा कर होटल में घुस आता है, जिससे ड्रैकुला की बेटी मेविस प्यार कर बैठती है। अपनी बेटी के खुशी के लिए ड्रैकुला जॉनी को एक्सेप्ट कर लेता है। सेकंड पार्ट में यही कड़ी आगे बढ़ती है और एक छोटे से बच्चे को मॉन्स्टर में बदलने का सारा प्रपंच रचा जाता है। सो व्यूअर्स, शिवम्स विजन के एक और मूवी एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। ये मेविस और जॉनी की शादी का दिन है। सारे मॉन्स्टर मेहमान आए हुए हैं। शादी के एक महीने बाद जॉनी ड्रैकुला को बताता है कि मेविस उसके साथ उड़ना चाहती है। दोनों बाप बेटी उड़ान भरते हैं और मेविस जल्दी थक जाती है। वह बताती है कि वह दूर तक नहीं उड़ सकती क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। ड्रैकुला बहुत खुश होता है कि वह दादा बनने वाला है। टाइम होता है तो मेविस एक लड़के को जन्म देती है। इसी खुशी में शानदार पार्टी रखी जाती है। ड्रैकुला के सभी दोस्त फ्रैंकस्टाइन, यूनिस, वेन, वांडा, ग्रिफिन और मरे भी साथ है। बच्चे का नाम डेनिस रखा जाता है। ड्रैकुला को यकीन रहता है कि डेनिस बड़ा होकर मॉन्स्टर बनेगा। लिंडा बताती है कि उसके 5वें जन्मदिन तक नुकीले दांत निकल आने की संभावना है। कुछ महीनों बाद मेविस जॉनी और ड्रैकुला को बुलाती है कि डेनिस ने अपना पहला शब्द बोला है। वहां जाने पर डेनिस ब्ले 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 कहता है। दोबारा बोलने पर फिर वही ब्ले 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 कहता है। ड्रैकुला इससे खुश नहीं होता। उसकी नज़र बस उसके मुंह के अंदर कोई नुकीले दांत के निशान देखने में रहती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जब डेनिस 4 साल का हो जाता है तो ड्रैकुला उसे चमगादड़ बनना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन डेनिस अपनी बाहें फड़फड़ाने और इधर उधर दौड़ने के अलावा कुछ नहीं करता। मेविस होटल का माहौल देखकर अपने बच्चे के लिए डर जाती है और उसे लेकर जॉनी के घर कैलिफोर्निया जाने के बारे में सोचती है, ताकि डेनिस दूसरे इंसानों के बीच बड़ा हो सके, क्योंकि मेविस को अब भी नहीं लगता कि उसका बेटा मॉन्स्टर बन सकेगा। दुखी होकर ड्रैकुला जॉनी से मिलने उसके कमरे में जाता है। जॉनी उसे बताता है कि उसे होटल बहुत पसंद है और वह वहां से नहीं जाना चाहता। ड्रैकुला उसे मेविस को उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए कहता है, जबकि खुद डेनिस को अपने साथ रखेगा और मॉन्स्टर का पावर दिखाएगा ताकि वह भी मॉन्स्टर बन सके। जॉनी और मेविस कैलिफोर्निया निकल जाते हैं। इधर ड्रैकुला और उसके मॉन्स्टर की टोली डेनिस को लेकर जंगल में पहुंचती है ताकि मॉन्स्टर का पावर दिखा सके, पर उससे होता कुछ भी नहीं। जॉनी और मेविस जाते हुए रास्ते में काफी एंजॉय करते हैं। कुछ ही देर में ड्रैकुला का फोन बजता है जब डेनिस गहरी नींद में सो रहा होता है। ड्रैकुला नहीं चाहता कि मेविस को पता चले कि वो सब होटल से निकल गए हैं। ग्रिफिन डेनिस को अपना धूप का चश्मा पहनाता है और उसकी बाहें हिलाता है और उसकी तरफ से बात करता है ताकि मेविस को पता न चले कि वह सो रहा है। ड्रैकुला फैसला करता है कि वह खुद ही सिखाएगा और उसे वैम्पायर समर कैंप ले जाता है। ड्रैकुला डेनिस और बाकी साथियों को 200 फीट ऊंचे टावर की चोटी पर ले जाता है और डेनिस को नीचे फेंक देता है, ये सोचकर कि जमीन पर गिरने से पहले उड़ना सीख जाएगा। डेनिस हर सेकंड जमीन के करीब जा रहा था पर उड़ नहीं रहा था। आखिरी सेकंड में ड्रैकुला कूदकर उसे पकड़ लेता है। फ्रैंकेनस्टाइन इतना भारी शरीर रेलिंग के किनारे झुकता है, जिससे टावर कैंप फायर में जा गिरता है। फ्रैंकेनस्टाइन में आग लग जाती है और वो इधर उधर भागकर सभी जगह आग लगा देता है। एक पेड़ उनकी गाड़ी पर गिरता है और उनका गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। जॉनी और मेविस छत पर अपने बच्चे के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। रील देखते अचानक एक वीडियो जॉनी के सामने आता है। मेविस डेनिस को ऊंचाई से गिरता देख पहचान लेती है। वह तुरंत ड्रैकुला को फोन करती है। ड्रैकुला फोन उठाता है और उसे बताता है कि वे होटल में हैं, लेकिन डेनिस तभी बोल पड़ता है कि ड्रैकुला उसे उड़ना सिखा रहा था। लेकिन ड्रैकुला उसकी पूरी बात होने से पहले फोन तोड़ देता है। मेविस को शक होता है और वह तुरंत होटल वापस होने की सोचते हैं। ड्रैकुला को एहसास होता है कि उन्हें तुरंत होटल वापस जाना चाहिए, लेकिन उनकी कार तो टूट चुकी है। बॉब अपने स्कूटर पर आता है और सभी उसी पर लोड हो जाते हैं। अब छोटा सा स्कूटर
कछुए की तरह चलने लगता है। मैविस को लगता है कि एरोप्लेन में वापस जाने में काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए वह चमगादड़ बन जाती है और जॉनी को पकड़ के रोने लगती है। काफी टेंशन भरा माहौल के साथ मैविस और ड्रैकुला कुछ देर बाद एक ही टाइम पे होटल पहुंचते हैं। वह उसे डेनिस को गिरने का वीडियो दिखाती है जो वायरल हो चुकी है। गुस्से में वो उससे कहती है कि इसके जन्मदिन की पार्टी के बाद वो कैलिफोर्निया चले जाएंगे। बर्थडे पार्टी के जस्ट एक रात पहले सब डिनर के लिए बैठे हैं। मैविस ड्रैकुला से कहती है कि उसने उसके दादाजी ब्लैथ को भी इनवाइट किया है। ये सुनते ही ड्रैकुला घबरा जाता है और सबको फ्रीज करके जॉनी को साइड में लेकर बोलता है, ब्लैथ को पता नहीं चलना चाहिए कि वो और उसका परिवार इंसान है, वरना वो उन्हें खा जाएगा। मैविस का मेल ब्लैथ को मिलता है। गाइस, इधर का सीन थोड़ा खतरनाक सा लगता है। जॉनी पार्टी को एक कॉस्ट्यूम पार्टी बनाने का फैसला करता है और हर कोई एक मॉन्स्टर रूप में तैयार होता है। जॉनी एक सस्ता सा मॉन्स्टर का ड्रेस पहना है। ब्लैथ राक्षस बेला के साथ आता है। ड्रैकुला फ्रैंकस्टीन से कहता है कि वह इंसानों को ब्लैथ से जरा दूर रखे। ब्लैथ जब अपने पोते डेनिस से मिलता है तो उसके नुकीले दांत नहीं होने पर उसे शक होता है, पर जब जॉनी के नकली दांत देखता है तो उसे भी लगता है कि वो भी ड्रैकुला की तरह देर से दांत निकालेगा। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना उसे डरा कर उसके नुकीले दांत निकाले जाए। ब्लैथ उसे प्लान के मुताबिक डराता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। इन सारी चीजों का जब मैविस को पता चलता है तो वो बहस करने लग जाती है। परेशान होकर डेनिस भाग जाता है और विनी उसके पीछे जाती है। बाहर खतरा समझकर विनी उसे एक घर के अंदर ले जाती है। बेला बाहर इंसानी बच्चा को देखकर उसके पीछे जाती है और घर के अंदर से डेनिस और विनी को पकड़ लेती है। इधर जॉनी और मैविस को पता चलता है कि डेनिस तो वहाँ है ही नहीं। सभी लोग उसे खोजने लग जाते हैं और एक साथ सभी होटल से बाहर निकलते हैं। अचानक विनी बेला को काट लेती है, जिससे उसे दूर फेंक देती है। विनी को जमीन में गिरता देख डेनिस को इतना भयंकर गुस्सा आता है कि उसके नुकीले दांत निकल आते हैं और उसके मॉन्स्टर वाले पावर तुरंत आ जाते हैं। बेला अपने साथियों को तुरंत बुला लेती है और यहाँ होता है घमासान युद्ध। डेनिस को खोजते ड्रैकुला, मैविस और बाकी मॉन्स्टर भी यहाँ आ जाते हैं और बेला और उनके साथियों की बिना डिटर्जेंट ही धुलाई हो जाती है। अचानक बेला सीधे जॉनी की ओर झपटती है। ठीक टाइम पर ब्लैथ का मन बदल जाता है और वह बेला को रोक लेता है। अब ब्लैथ का मन बदल चुका है और वो भी इंसानों को एक्सेप्ट कर लेता है। डेनिस का पावर आ चुका है तो उसे होटल में ही रखने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि अब डेनिस का बर्थडे पार्टी चल रहा था तो सभी फिर से एंजॉय करते हैं। सो गाइस, मूवी की स्टोरी यही एंड होती है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में जरूर लिखें, और किस मूवी की स्टोरी जानना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी।